हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसके अंदर कार्बन बातें मत करो। दोनों कंबाइन। और इसके नाम में आ रहा है हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मिक्स कार्बन। तो सी और एच ये मिलकर जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे ये सब क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। देखो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें जितना भी ब्लू से शो करा हुआ है ये क्या है? कार्बन। और ये जितना भी येलो से शो हो रहा है ये सब क्या है? हाइड्रोजन। एक कार्बन सिंगल कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? सब तरफ सिंगल बॉन्ड होंगे तो मीथेन। नंबर ऑफ कार्बन 2 हो गए, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? इथेन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। तो ऐसे नेमिंग की पूरी लिस्ट है, क्या रखना 10 तक की है ना। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को उनकी टाइप्स पे, कार्बन कार्बन बॉन्ड के टाइप्स पे, किस बेसिस पे? कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है? उस बेसिस पे कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा है? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। कौन कौन सी कैटेगरी है? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आने वाला है? सिंगल। अनसैचुरेटेड मतलब या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या तो अल्कीन आएगा या अल्काइन आएगा। एरोमेटिक पता ही जो कैसा हो? क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर हो, जिसकी फ्रेग्रेंस हो, जिसको जलाने पर उसमें से धुआं स्मोक आए और साथ में फ्रेग्रेंस आए, है ना। अब देखो ये एग्जांपल और स्ट्रक्चर दिए हुए मीथेन, ये तो अपन पढ़ रहे हैं कई बार है ना क्लास में। बट ये वाला स्ट्रक्चर कौन से? 3D स्ट्रक्चर के साथ, है ना। स्पेस में अपन इस तरीके से शो करेंगे, कार्बन है जो डार्क से दिखाया हुआ है और ये सारे क्या है? हाइड्रोजन। इथेन में भी सेम, C2H6 इथीन, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। ये किस कैटेगरी में चलेगा? अनसैचुरेटेड। ये किस कैटेगरी में थे दोनों? सैचुरेटेड, क्योंकि सब तरफ कौन से बॉन्ड थे यहाँ पे? सिंगल। सिंगल मतलब सारे के सारे कैसे बॉन्ड है? सिग्मा। सिंगल मतलब कैसे बॉन्ड है? सिग्मा। और डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड पाई है ना। एक बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड पाई है। दोनों में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा की पाई। पाई बॉन्ड कैसा होगा? बी। और ये बेंजीन, ये किसका एग्जांपल है? एरोमेटिक। किसका एग्जांपल है ये? एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब कि इसका फर्स्ट कार्बन इसके लास्ट कार्बन से क्या होता है? अटैच होता है। पहली कंडीशन तो ये है ना। देखो एरोमेटिक की कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन इसका फर्स्ट कार्बन इसके लास्ट कार्बन से क्या रहेगा? अटैच। सेकंड कंडीशन इसको जलाने पर ये स्मोक प्रोड्यूस करेगा, धुआं देगा, है ना। थर्ड इसकी कुछ ना कुछ फ्रेग्रेंस होगी, नाम नहीं है अरोमा मतलब फ्रेग्रेंस, इसकी कुछ ना कुछ फ्रेग्रेंस होगी। तो एग्जांपल क्या है? इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती। अगरबत्ती किस कैटेगरी में आती है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आती है। और ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट आती है, फर्स्ट अपन पढ़ेंगे सैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसके अंदर कैसे हो? कार्बन कार्बन के बीच में सारे कौन से बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड। These include ओपन चेन। और कंडीशन ये सारे के सारे ओपन चेन होती है। ओपन चेन मतलब इसका फर्स्ट कार्बन इसके लास्ट कार्बन से कभी भी अटैच नहीं होगा। जबकि एरोमेटिक में अपोजिट था, उसका फर्स्ट किससे जुड़ गया था? लास्ट से। पर इसका फर्स्ट और लास्ट ओपन, इसको क्या बोला जाता है? ओपन चेन, है ना। ओपन चेन में जिसका फर्स्ट और लास्ट अटैच ना हो, क्लोजली पैक्ड जिसका फर्स्ट और लास्ट अटैच as closed in hydrocarbon. These compounds are called saturated. इन्हें saturated क्यों बोलते हैं? Because they have maximum number of quantity hydrogen. Saturated क्यों बोल रहे हैं? ये ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन को अपने आसपास क्या कर पा रहा है? ऐड कर पा रहा है। If different carbon atoms are joined, यदि अलग-अलग कार्बन एटम्स को जोड़े to form an open chain of carbon atom with single bond, they are called alkenes. अब यदि सिंगल बॉन्ड से सारे के सारे कार्बन को जोड़ ले तो ये क्या कहलाएंगे? अल्केन्स। क्या कहलाएंगे? अल्केन्स। एग्जांपल दिया जाए, क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 2 3, कितने कार्बन है? 3, है ना। और एक 4 कार्बन हो गए। 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। 1 अपन नंबरिंग करेंगे आईयूपीएसी, इसको क्या नंबर देंगे? 1, इसे 2, इसे 3, है ना। अब 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? ये एक सिंगल कार्बन है। सिंगल कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ। रेडिकल ग्रुप के लिए क्या है? लगेगा सफिक्स YL, मिथाइल। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों बोला? क्योंकि कितने कार्बन है? 3। सब तरफ सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम हो गया इसका? 2। इसी का एक और नाम होता है आइसोब्यूटेन। क्या नाम है इसका? आइसोब्यूटेन। सेंटर वाले के देखो, इधर भी सेम स्ट्रक्चर है CH3, इस तरफ भी सेम स्ट्रक्चर है CH3 और यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर है CH3। तो जब सेंटर वाले के आसपास में सेम स्ट्रक्चर से वो सराउंडेड होता है तो उसको वर्ड बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं उसे? आइसोब्यूटेन।
इफ कार्बन एटम फॉर्म अ क्लोज चेन ऑफ रिंग दे आर कॉल्ड साइक्लोअल्केन। सैचुरेटेड कैटेगरी में यदि सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, कैसे बॉन्ड आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, तो उनको क्या नाम दे देंगे, साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन मींस साइकिल में, इसमें आ गई ये साइकिल में आ गया। ये इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो पेंट, सब तरफ सिंगल बॉन्ड है तो एन ही सफिक्स क्या नाम हो गया, पेंटेट, और सब साइकिल में तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंट। हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। अब हाइड्रोकार्बन जिसके बीच में कैसा बॉन्ड है, मल्टीपल, मतलब या तो डबल या फिर ट्रिपल, तो उनको क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डिपेंडिंग अपॉन मल्टीपल बॉन्ड दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज अल्कीन एंड अल्काइन्स। अब इस बॉन्ड के बेसिस पे या तो इसको क्या बोला जाएगा, अल्कीन, डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन, है ना। तो यहाँ पर दो कैटेगरी हो गई, एक अल्कीन और एक अल्काइन। अब दो कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथीन। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगता है, ई, तो नाम क्या हो गया इसका, इथीन। यहाँ पर भी दो कार्बन है पर बॉन्ड कौन सा आ गया, है ना, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो दो कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होगा, इथ, पर अब सफिक्स क्या लग जाएगा, वाई, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, इथाइन। अपन क्या पढ़ते हैं इसको, इथाइन, क्या बोलेंगे, वाई एन ई, यहाँ पर लगा ई एन ई, यहाँ लगाएंगे अपन वाई। अब नेक्स्ट लाइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अपन इसके लिए एक रूल पढ़ा है, कौन सा रूल पढ़ा है, हकल्स रूल पढ़ा है ना, एरोमेटिक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, वो आएगा एग्जाम, है ना। द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एटलीस्ट वन स्पेशल टाइप ऑफ हेक्सागोनल रिंग। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कैसी रिंग आए, हेक्सागोनल, कैसी रिंग आए, 6 कार्बन की रिंग, हेक्सा मतलब 6 कार्बन की चेन है विथ 3 डबल बॉन्ड, और उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं, देखो 3, है ना। इन द अल्टरनेट पोजिशन आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और ये तीनों अल्टरनेट पोजिशन पर है, मतलब एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, अल्टरनेट पोजीशन है ना, एक एक छोड़कर। इन द अल्टरनेट पोजीशन आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। द रिंग इज कॉल्ड एरोमेटिक रिंग। ये रिंग क्या कहलाएगी, एरोमेटिक रिंग। जब ये बेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप जुड़ जाता है तो इसका नाम क्या है, टॉल्यूइन। क्या नाम है इसका, याद रखना, बेंजीन के ऊपर यदि CH3 जुड़ा तो उसका नाम क्या हो जाता है, टॉल्यूइन। क्या नाम हो जाता है, टॉल्यूइन। बेंजीन के ऊपर 2 CH3 ग्रुप आकर तो उसका नाम क्या हो जाता है, ऑर्थोजाइलिन। क्या नाम हो जाता है उसको, जाइलिन, याद रख लो, जाइलिन, टॉल्यूइन, जाइलिन। एक CH3 ग्रुप है तो टॉल्यूइन, 2 CH3 ग्रुप है तो जाइलिन, है ना। देखो मैं जिस पे फोकस कर रही हूँ उसको अच्छे से करना। दो कार्बन एक दूसरे से दो रिंग जुड़ी हुई है, बिल्कुल अटैच, देखो एक बॉन्ड इसके अंदर कॉमन चल रहा है ना दोनों के बीच में, तो इसे बोला जाता है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन मतलब फिनाइल की बॉल्स, है ना, उसका ये फॉर्मूला है। 3 जुड़ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, एंथ्रासिन। क्या बोलेंगे इसे, एंथ्रासिन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड की क्या हो गया, आप देखो चार्ट में जितना अभी तक पढ़ा पूरा समराइज कर दिया। सैचुरेटेड के अंदर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं, इसका एग्जांपल दे दिया। अनसैचुरेटेड में 2 कंडीशन है, एक अल्कीन और एक अल्काइन, एक में डबल बॉन्ड, एक में ट्रिपल बॉन्ड। एरोमेटिक, एरोमेटिक के अंदर क्या बनेंगे,